नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने सत्ता पक्ष, विपक्ष और न्यायपालिका तीनों के बीच नई बहस छेड़ दी है। योगी सरकार ने पंचायत व्यवस्था को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसे कुछ लोग विकास कार्यों के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले का बड़ा राजनीतिक दांव मान रहे हैं। आखिर ऐसा क्या फैसला लिया गया है जिसने पूरे प्रदेश की सियासत का रुख बदलने की चर्चा शुरू कर दी है? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन इस बार समय पर नए पंचायत चुनाव नहीं हो सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि पंचायतों के विकास कार्य, सरकारी योजनाएं और वित्तीय अधिकार किसके पास रहेंगे। आमतौर पर ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, लेकिन इस बार सरकार ने अलग रास्ता अपनाया। सरकार ने पहले ग्राम प्रधानों और अब प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को अगले चुनाव तक प्रशासक बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया है। यानी जिन प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वही फिलहाल पंचायतों का प्रशासन भी संभालेंगे। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक विकास कार्य प्रभावित न हो। इसलिए यह अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि इससे सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि पंचायत स्तर के प्रतिनिधि स्थानीय राजनीति और संगठन में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं सरकार का दावा है कि उसका उद्देश्य केवल विकास कार्यों को बिना रुकावट जारी रखना है। अब यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है। इस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या इस व्यवस्था से निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल अप्रत्यक्ष रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है। कोर्ट ने सरकार से इस फैसले का कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त तय की है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अदालत इस व्यवस्था को वैध मानती है या नहीं। ऐसे में यह मुद्दा अब केवल पंचायत प्रशासन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति, चुनावी रणनीति और संवैधानिक व्यवस्था तीनों के लिए एक अहम परीक्षा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह फैसला केवल विकास कार्यों को जारी रखने के लिए लिया गया प्रशासनिक कदम है, या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले की एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह आदेश अदालत की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीडी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।